दर्शकों नमस्कार। दर्शकों आज हम आपको हर बार की तरह लेके चलते एक नई जगह और मिलाते एक नई शख्सियत से। और आज हम आपको ले जाने वाले हैं सोनीपत हरियाणा। और वहां पे मिलाएंगे आपको नीरज कुमार प्रजापति से, जो कि युवा हैं, 25 वर्ष के हैं और उनका एक जुनून है। 1,11,111 साइकिलिंग करने का मिशन है उनका। और मिशन के पीछे जुनून है। जुनून ये है कि वो चाहते हैं कि जो कैंसर की बीमारी हमारे देश में बड़ी तेजी से फैल रही है, जैसे कि आज कैंसर डे भी है, और वो चाहते हैं कि इस पूरे देश के अंदर जितने भी कृषक हैं, कृषक भाई है, किसान भाई हैं, वो जो खेती कर रहे हैं उसमें वो रासायनिक और कीटनाशकों का अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस प्रकार की खेती से कैंसर जैसी बीमारियां फैलती हैं और इसकी रोकथाम के लिए जो ऑर्गेनिक खेती है, जिसको कि हम जैविक खेती कहते हैं, उसका प्रमोशन कर रहे हैं। वो गांव गांव जाकर, शहर शहर जाकर लोगों को बता रहे हैं। उन्होंने न जाने कितने राज्यों में अभी तक भ्रमण किया है और वहां पे लोगों को, किसानों को संदेश दिया है। बहुत सारे कृषि अनुसंधान केंद्रों से, कृषि विज्ञान केंद्र और यूनिवर्सिटीज से उनका संपर्क है। लोगों को जाकर किसानों की प्रॉब्लम को सुनते हैं, उनको सॉल्यूशन प्रदान करते हैं। और ऐसे ही व्यक्ति से आज हम आपको उनका इंटरव्यू हम करने जा रहे हैं। और नीरज कुमार प्रजापति जी, नमस्कार। नमस्कार। जय जवान जय किसान जय विज्ञान। आपने बहुत अच्छा नारा दिया। और इसके पीछे आमतौर पर जब हम बात करते हैं तो हर आदमी कोई ना कोई नारा लेके चलता है। तो ये आपके घर से संबंधित नारा हो गया है, क्योंकि आप इस पे अमल भी कर रहे हैं। तो जी। साथ ही सबसे पहले तो मैं करता हूं आपका स्वागत। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। प्रजापति जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं। और बेसिकली आप एक साइकिलिस्ट हैं, इंजीनियरिंग आप कर रहे थे, बीच में आपने इंजीनियरिंग छोड़ी और एक जुनून आप पे सवार हुआ। आपने पूरे देश को ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को जाके जागरूक कर रहे हैं। और एक जो हम कहते हैं कि ट्रेन चलती है भटिंडा से, कहां तक चलती है वो आपके? बठिंडा से और अपने श्री गंगानगर और बीकानेर आती है। और वो कैंसर ट्रेन के नाम से फेमस है, क्योंकि उसमें कैंसर के मरीज ही आते हैं। और उसको देखने के पश्चात आपका नजरिया बदल गया। सारी कहानी हम बताएंगे इस इंटरव्यू के जरिए। सबसे पहले तो प्रजापति जी, आप अपने परिवार के बारे में बताएं, अपने बारे में बताएं। आप कहाँ के रहने वाले हैं, घर में कौन कौन है और कहाँ पे आपने शैक्षणिक पढ़ाई की, सारी जानकारी आप हमारे श्रोताओं को दीजिए। जी, नमस्कार, धन्यवाद। जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम नीरज कुमार प्रजापति है। मुझे पूरे भारतवर्ष में और दुनिया में द बाईसाइकिल मैन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड द बाईसाइकिल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आमतौर पे नीरज जी के बारे में ये कहा जाता है कि रोजाना लगभग 100 से 125 किलोमीटर ये साइकिल चलाते हैं। जी। बोलिए सर। और और मेरा जो निवास है, मैं गांव अवलाना, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा का निवासी हूँ। और मेरा जो पूरा परिवार है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान पे कार्य कर रहे हैं। जैसे कि जय जवान पे मेरे पिताजी, जो कि श्री आनंद सिंह जी, जो कि बीएसएफ में सीमा सुरक्षा बल में कार्यरत थे सैनिक के तौर पे। और जय किसान पे मैं कार्य कर रहा हूँ। और जय विज्ञान पे मेरा बड़ा भाई मास्टर पंकज कुमार, जो कि एक डिजाइनर और टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करता है और आईटी में काम करता है, ऑटोमोबाइल में। और ऐसे ही जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं एक बीटेक इंजीनियरिंग कर रहा था, जैसे सर ने बताया। 2014 से मैं 2016 के अगस्त हाँ तक जी। मैंने बीटेक की। उसके बाद मैंने बीटेक से ड्रॉप आउट किया। मैं लुधियाना चला गया एज एक्सपोर्ट कंसल्टेंट। जब मैंने वहाँ 1.5 साल काम किया, तो मैंने वहाँ गांव में, जब मैं सुबह घूमने के लिए जाता था, हाँ जी। ऐसे ही मॉर्निंग वॉक पे, तो मुझे वहाँ किसान भाइयों के साथ उठना बैठना होता था। तो वो मुझसे पूछते थे कि नीरज जी, एक रिजर्वेशन कर दो। मैंने बोला किसका? तो बोला कैंसर ट्रेन का। हाँ मैंने जी। बोला ये कौन सी ट्रेन है? मैंने नाम और नंबर से तो ट्रेनें सुनी है, लेकिन कैंसर ट्रेन तो आज तक नहीं सुनी। हाँ जी। तब उन्होंने बताया कि आपको नहीं पता? मैं बोला नहीं। तब उन्होंने बताया कि बठिंडा और अबोहर से एक ट्रेन चलती है, जो कि श्री गंगानगर और बीकानेर जाती है, जिसमें 75% यात्री होते हैं जो कैंसर से पीड़ित होते हैं। हाँ जी। तो फिर मैंने ये सोचा कि यार, अगर ये मान के चलिए कि अगर हरियाणा पंजाब में एक ट्रेन ऐसे चल रही है, तो आने वाला टाइम अगर हमने
कैंसर के ऊपर काम नहीं किया, तो आने वाले टाइम में पूरे भारत में, पूरी दुनिया में ट्रेनें चलेंगी कैंसर के नाम से। हाँ जी। तो फिर मैंने इसको सोचा और फिर मैं समझा, तो मुझे पाया गया कि मैं बोला यार ऐसा क्या चीज़ है जो कैंसर हरियाणा और पंजाब में हो रहा है? हाँ क्योंकि जी। अगर कैंसर होना था तो पूरे इंडिया में होता, लेकिन हाँ हरियाणा जी। पंजाब में क्यों हो रहा इतने है? ज्यादा क्यों हो रहा है बड़ी जी, तेजी से? तब मैंने इसको पाया गया कि हरियाणा पंजाब में जो हमारे किसान भाई हैं और जो पूरे इंडिया का एग्रीकल्चर है, जिसको हम बोल सकते हैं, वो अपना जो पंजाब हरियाणा यूपी का जो एरिया है, इस पे डिपेंड करता है ज्यादातर। तो ज्यादा मैंने देखा कि उत्पादन ये लेते हैं और उसके लिए कीटनाशकों का और दूसरी जी, चीजों का अंधाधुंध भरपूर। अंधाधुंध चलता है इनका। हाँ जी। तो तब मैंने देखा कि हरियाणा पंजाब इतना ज्यादा स्प्रे कर रहा है कि जिसके कारण ये कैंसर जैसी बीमारी उत्पन्न हो रही है। फिर मैंने देखा कि ये किसान ऑर्गेनिक जो जैविक खेती का नाम चल रहा है, इसको क्यों नहीं कर रहे? अगर हाँ हम जी। इसको करते हैं तो क्या बेनिफिट है? तो मैंने देखा कि जो किसान आजकल बाहर से कहीं से भी खरीद रहे हैं, तो उसमें बहुत लागत आ जा रही है। हाँ तो जी। फिर मैंने सोचा कि इसको क्यों ना हम किसान भाई अपने खेत पे तैयार करें। मैं सभी देशवासियों को बताना चाहता हूँ ना कि मुझे 9 अप्रैल 19 से पहले साइकिल चलानी नहीं आती थी, ग्रेट 22 साल की ग्रेट उम्र ग्रेट, तक। बहुत। और 22 साल आज बा आज रोजाना आप जी, 100 से सवा 100 किलोमीटर कम से कम साइकिलिंग कर रहे हैं। जी, जी, जी। अभी मैंने 22 साल की उम्र में करीबन साइकिल चलाना सीखा, हम्म। मतलब 23 में रनिंग था उस समय। हाँ और फिर जी। साइकिल चलाने के बाद मेरे को, जो मेरे साथ वाले कुछ मेरे दोस्त हैं जो मेरे को स्कूल के टाइम पे साइकिल पे पीछे बैठा के ले जाते थे कोचिंग, हाँ जी। आज वो मेरे को ये कहते हैं, भाई हमने जिंदगी भर साइकिल चला ली, हमारा कुछ नहीं हुआ, लेकिन तूने सिर्फ 2 साल में साइकिल चलाई और तू बाईसाइकिल मैन ऑफ इंडिया बन गया। हाँ, जी, इसको कहते हैं जुनून, और एक जी, मकसद को लेके किया गया जुनून। जी, जी, जी। और तो आज जो शुरुआत आपने की है, आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं, कारवां बन रहा है। जी, और आने वाला टाइम ये है, ऑर्गेनिक खेती का टाइम है, लोग आपको सुनते हैं, आपसे जानकारी लेते हैं, जी, और उनका मन बदल रहा है, वो ऑर्गेनिक जी, खेती के प्रति डाइवर्ट हो रहे हैं। जी, नीरज जी, थोड़ा सा ये भी बताएं, आप बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनके आप मेंबर हैं, जैसे कि अपेडा हो गया, जी। जिसको कि हम एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड एंड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, और जैसे आईसीसी है, आईएफओएम इंडियन जर्मनी हो चैम्बर गया। ऑफ जी। कॉमर्स है, और इस टाइप की कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिनके आप मेंबर हैं? सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो किसान भाई और जो हम श्रोता सुन रहे हैं, हाँ जी। एपीडा एक जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हमारे देश में है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मंत्रालय, हाँ जी। उसी के अंदर एक एपेक्स बॉडी है जिसका नाम है एपीडा। हाँ जी। ये जो बहुत सारे किसान भाइयों के और बिजनेसमैन जो ट्रेडर्स होते हैं उनके माइंड में रहता है कि एग्रीकल्चर का है। नहीं, ये प्रोसीड के ऊपर काम करती है, मतलब आपने जो ग्रो कर लिया उसके ऊपर काम करती है। प्रोसेसिंग के ऊपर, हाँ, उसको आफ्टर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग करने जो में, उसको निर्यात या करने उसकी में। पैकेजिंग है या कुछ भी है। तो इसमें मेरा, जब मैं बीटेक करा तो उसमें एज एक्सपोर्टर भी था और उसके बाद मैं जुड़ा रहा। अभी इसमें एज ए मेंबर भी हूँ मैं, जिसके कारण हम लोग क्या है, किसान भाइयों को उनकी जो प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट करने में भी मदद कर सकते हैं। अभी जैसे बराबर। पीडा के द्वारा प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है, अलग अलग क्रॉप है, जैसे बासमती का अलग है, मैंगो का अलग है, ठीक है, हम्म। ऐसे अलग अलग जो भी चीजों का आप अलग। चीज निर्यात जी, करना चाहते हैं, अपेडा उसमें आपको मदद करता है, जी, बहुत जी। अच्छी बात है, ऐसे और ही आप उसके आईएफएम मेंबर हैं। जर्मनी, जी, ऐसे ही आईएफएम जर्मनी है जो पूरे वर्ल्ड वाइड में इंटरनेशनली लॉ बनाता है, उनका मैं मेंबर हूँ। आईएसओ फार है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसमें एज जूनियर साइंटिस्ट। उसमें क्या होता है कि पूरे इंडिया से रिसर्च आते हैं, उनको रिसर्च के ऊपर काम होता है कि पूरे कंट्री वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है। ये ऐसे ही सारा जैविक काफी, जैविक संस्थान है, जैविक के जी, ऊपर जी, काम ये करते हैं। सारी जितनी कमेटियां खाली एपीडा है, जो एक एपीडा में तो आपको सभी प्रोडक्ट आ गए, हाँ। लेकिन आईएफएम हुआ, आईएसओ फार हुआ, ये ओनली ऑर्गेनिक पे बेस्ड है। हाँ, हाँ। जी, तो बहुत अच्छी बात है, आप उसके मेंबर हैं, और उसकी वजह से आपको लेटेस्ट चीजों का नॉलेज भी होता है, क्या जी, चल रहा है विश्व में, क्या चल रहा है देश में, क्या चल रहा है, और उसकी जानकारी आप प्रदान कर पाते हैं। कई बार अक्सर जब आप साइकिलिंग करते हुए, हमने देखा, आपके वीडियोस देखे हैं, उसमें आप साइकिलिंग करते हुए गाँव में चले जाते हैं, लोग आपको मिलने आते हैं और अपनी समस्याएं भी रखते हैं, तो उन समस्याओं का समाधान आप कैसे करते हैं? देखिए पहले तो मैं आपको थोड़ा-सा जैविक खेती के बारे में बताना चाहता हूँ, जो भाई सुन रहे हैं। हाँ जी। जो बेसिकली कंसेप्ट है, इसको हम किसी भी, सबके अपनी-अपनी डेफिनिशन होती है। एक लेमैन की लैंग्वेज में बोलें तो जैविक खेती क्या है? जीवों की खेती है, जीवों के द्वारा और जीवों के लिए। सारी बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल मतलब उनके लिए माइक्रोब्स के लिए हो रही है, माइक्रोब्स के द्वारा हो रही है, माइक्रोब्स के लिए हो रही है। बहुत इसमें बढ़िया। पूरा एक इकोसिस्टम के तरीके से है। तो जो जैविक खेती है, इसमें जब किसान भाई करते हैं तो उनको सबसे पहला ऑप्शन आता है कि हम अपनी उर्वरक शक्ति को कैसे फुलफिल करेंगे, कीटनाशक कैसे कंट्रोल, कीटों को कैसे कंट्रोल में करेंगे, या हमारे जितने भी पादप है, मतलब फंगीसाइड पैथोजन है, जो भी हमारे हाँ जी। फफूंदीनाशक, उनको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इसमें हमारे कुछ बायो कंट्रोल आते हैं, कुछ हमारे मित्र कीट होते हैं, कुछ हमारे शत्रु कीट होते हैं। हाँ तो जी। ऐसे कुछ मित्र कीट है और कुछ हमारे बायो कंट्रोल है। जैसे हम राजस्थान की बात करें, हाँ मैंने जी। राजस्थान ट्रेवल किया है, तो राजस्थान में
एनआरसी अजमेर है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस। हाँ वो जी। ऐसा एक सेंटर है मुझे जो उस एरिया में मिला कि जिसमें कोई भी किसान भाई 12 तरह के कोई भी बायो कंट्रोल वहां से परचेस कर सकता है। गवर्नमेंट रेट पे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, बहुत गवर्नमेंट बढ़िया, ऑफ बहुत इंडिया का, बढ़िया। जिसमें वो 2 केजी से ज्यादा लेने के लिए उसको डिमांड देनी पड़ेगी 3 दिन पहले। 2 केजी से कम चाहिए तो वो ऑन द स्पॉट कभी भी ले सकता है। इसके अलावा कोई भी किसान भाई अपने हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कृषि विज्ञान केंद्र है जो कि भारत सरकार द्वारा संचालित है, जो कि 713 है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में किसी में 2-2 भी हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में कृषि विज्ञान केंद्र है जो कि किसी आईसीआर इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित है, या फिर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, या फिर एनजीओ द्वारा। तो कोई भी किसान किसी की कोई भी समस्या, वो सबसे पहले अपने कृषि विज्ञान केंद्र में जरूर विजिट करता रहे रेगुलर। वहां पे किसान भाइयों के लिए विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंगें आती रहती हैं, विभिन्न प्रकार के उनसे भी लाभ एक्सपोजर ले आते सकते हैं, रहते हैं जी। उनसे भी लाभ ले सकते हैं। वहां पे कृषि विशेषज्ञ भी मिलेंगे आपको। और आमतौर पे आप भी जब भ्रमण करते हैं तो आपको अगर कोई किसान दिक्कत बताता है तो आप किसी साइंटिस्ट से बात करके उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर जी। देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी, मान लीजिए आपने मेरे को चना दिया कि नीरज जी मेरे चने में दिक्कत है। हम लोग क्या करते हैं कि उस चने के ऊपर जो अच्छा प्रोग्रेसिव फार्मर है हाँ उसका जी। आपको कॉन्टेक्ट नंबर देंगे। उस चने के ऊपर जो अच्छा साइंटिस्ट काम कर रहा है, पैथोलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट, उसका एग्रोनोमिस्ट, उसका जो बहुत फिजियोलॉजी, बढ़िया, जो भी बहुत उसमें बढ़िया। काम कर रहा है, उन सबका हम एक ग्रुप क्रिएट करके उनसे आपको कॉन्टेक्ट कराते हैं। कुल और मिला के सारा आप जी, जो है जो प्रॉब्लम हम है उसका साइंटिफिक सॉल्यूशन। प्रमोट करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग इन अ साइंटिफिक वे, हाँ, विद बहुत बढ़िया, कंसेप्ट के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और साथ ही नीरज जी, हमारे जो श्रोता हैं, हमारे जो दर्शक हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपने जो साइकिलिंग की वो राजस्थान में कर रहे हैं आप। जैसे आमतौर पे राजस्थान हो गया, आपका यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, और कई राज्यों में आपने किए। आमतौर पे हम लोग कई बार देखते हैं कन्याकुमारी टू कश्मीर टू कन्याकुमारी लोग साइकिलिंग करते हैं, या और कौन से ट्रैक्स होते हैं जिन पे लोग साइकिलिंग करते हैं? सर एक्चुअली क्या है, जो बेसिक एक साइकिलिस्ट कम्युनिटी जो आज बहुत कोविड के बाद और सब फिटनेस को लेके बहुत वो हो चुके हैं। हाँ, तो इसमें कुछ जो पर्सन्स होते हैं, जैसे जॉब पर्सन है, जिनके पास इतना वो नहीं रहता कि हम जॉब के साथ में, क्योंकि उनकी भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी और सही पाबंदी भी बात है, होती है। सही बात है। तो इसीलिए वो उनको मैं ये कहता हूँ, जिसके पास जितना भी टाइम है, तो उसमें किसी के पास 5 दिन होता है तो वो अपना हिली एरिया चला जाता है, किसी के पास महीना होता है तो वो K2K करता है, या K2K फिर मतलब? गुजरात से, कश्मीर से कन्याकुमारी अच्छा, सीधा रूट, ओके, या फिर वो करता है अपना अरुणाचल प्रदेश से गुजरात का करता है, या अच्छा, फिर क्वाड्रिलेटरल करेगा दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, इधर से कलकत्ता होता हुआ ये रूट करेगा। तो अच्छा। मतलब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ऐसे रूट होते हैं। लेकिन हमारी जो यात्रा, इसमें हमने क्या किया है, हाँ जी, हमने गांव गांव हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले मैंने हरियाणा किया, फिर हाँ, राजस्थान किया, फिर दोबारा एक और बार उस साइड राजस्थान किया। मैं आपका जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर, जो भी आपका राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है, हाँ जी। गंगानगर से लेकर नीचे कोटा, उधर जयपुर, उदयपुर पूरा, इधर आपका भीतर भरतपुर, इस साइड का पूरा, इस साइड का पूरा करके। और हमारे जो शेखावाटी इलाका है, ये सीकर, झुंझुनू, ये भी सर आपने कवर सब किया? ये तो मेरा सबसे एंट्रिंग था, मेरी एंट्रिंग इस झुंझुनू से होती थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मेरी एंट्रिंग भिवानी से, जो मेरा सबसे पहला रूट था, क्या था कि मैं सुबह सुबह, रात को 22 जनवरी का टाइम है 2020 का, हाँ, हाँ, मैं दिल्ली से एक ऑर्गेनिक फेयर लगा था हाँ जी, दिल्ली में। तो मैं उसको विजिट करके आया नेहरू स्टेडियम से, और मैं रात को आके मम्मी को घर में, अपनी माता जी को बोला हाँ कि जी, मम्मी मेरे को सुबह राजस्थान जाना है, रात हाँ। को 10 बजे आपकी उठो माताजी का नाम क्या है, बताइए थोड़ा? श्रीमती सुनीता देवी। अच्छा जी। मैं ऊपर वाले रूम में बैठा हुआ था, तो मैं रात को ऐसे ही बैठा था 10-11 बजे, मैं नीचे फोन किया मम्मी को कि हुँ, मैं कल सुबह राजस्थान जाऊंगा। मम्मी बोली है, बोला 3-4 टी-शर्ट, 2 हाफ निक्कर मेरे धुए हुए रखे, बोली हाँ रखे हैं। हाँ, हाँ, मैं सुबह 5 बजे उठा, 4 बजे उठा, 5 बजे अपना, मेरा रूट रहता है कभी भी लॉन्ग रूट पे जाता हूँ जब, 1 महीना 1.5 महीना, सबसे पहले मैं अपने घर 4 बजे उठ के, 4:30 बजे अपने माता पिता के पाँव छू के, हाँ फिर जी, तो जो मेरा गाँव है वहां से 1-1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दूर गाँव में दादा दादी चाचा लोग सब रहते हैं। हाँ तो फिर जी। मैं वहां भी जाता हूँ, 1 घंटा वहां बैठता हूँ गाँव में भी। फिर मैं गाँव से फिर यात्रा कोई भी स्टार्ट करता हूँ लंबे रूट की। बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। फिर मैं निकला, तो मैंने, मम्मी घर वालों ने पूछा 3 बजे कि, घर वालों ने सोचा यार जाएगा घूम घाम के 12 बजे वापस आ जाएगा शाम तक है। हाँ जी। तो जब घर वालों ने पूछा 3 बजे, नीरज जी बेटा कहाँ पहुंचे, मैं बोला मम्मी मैं तो राजस्थान के बॉर्डर में एंटर करके झुंझुनू निकल गया। अच्छा, अच्छा। मम्मी बोली, फिर उसके बाद हाँ, घर हाँ। वालों का कोई फोन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ फेसबुक से स्टेटस देखते हैं, यहाँ कहाँ है। उनको पता है कि बेटा जहाँ है सही है, कोई गलत आदत में नहीं है, और जहाँ है बहुत अच्छा काम कर रहा है देश के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जी। इस ऐसे समय पे हमारे जो दर्शकगण हैं, हमारे जो श्रोता हैं, उन सब की तरफ से मैं आपके माता-पिता को प्रणाम करता हूँ, और अ, उन्हें एक संदेश देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसे सुपुत्र को जन्म दिया जो देश में, और न केवल देश में बल्कि विदेशों में जाकर हमारे देश का झंडा रोशन कर रहे हैं, नाम रोशन कर रहे हैं, झंडा गाड़ दिया है उन्होंने। आप उज्बेकिस्तान भी जाके आए थे?
जी, अभी रिसेंटली मैं उज़्बेकिस्तान गया था। 15 नवंबर से लेकर मैं 23 नवंबर तक उज़्बेकिस्तान में गया था। नामांगन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वहाँ पे, और उसके अलावा नामांगन, ताशकंद, समरकंद, ऐसी बहुत सारी जगह अलग-अलग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी। तो एक अच्छा। बहुत आपको चौकम्मा, मतलब बहुत इंटरेस्ट चीज़ बताऊँ, तो जब मैं वहाँ गया था, तो मैं जब जहाँ भी कॉन्फ्रेंस होती कि रात को हमारे बारे में कौन-कौन डेलीगेशन आए हैं इंटरनेशनली, उनकी डिटेल अच्छा। लगती थी। हाँ जी। गवर्नर, हम लोग 5-6 गवर्नर के पास गए, कुछ इंस्टीट्यूटों में भी प्रेजेंटेशन दी। बहुत बढ़िया। सिर्फ पूरे डेलीगेशन में 40 डेलीगेशन थे इंटरनेशनली। 40 डेलीगेशन में आई वाज द, मैं एक ऐसा पर्सन था अकेला हाँ जी। जिसके 5 जगह प्रेजेंटेशन हुई। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत नहीं तो बढ़िया। सबका क्या होता था, कोई एग्रो टूरिज्म पे काम कर रहा है तो उसका मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म पे ओनली प्रेजेंटेशन है। हुँ, हुँ, हुँ। एग्रीकल्चर बायोटेक पे तो बायोटेक डिपार्टमेंट में। हुँ, हुँ। लेकिन मेरा एक ऐसा मात्र पर्सन था जो 5 जगह हुआ था, और पांचों जगह सभी गवर्नर ने डिमांड किया कि बाईसाइकिल मैन ऑफ इंडिया की पहली प्रेजेंटेशन। बहुत तो बढ़िया, बहुत क्योंकि बढ़िया। इनके पास पूरे इंडिया का डाटा है कि कहाँ पे क्या किसान कर रहा है। और मैं आपको बताऊं, वहां पे इतना उन लोग, मतलब उनके साथ मेरे को अच्छा लगा कि अभी मैं रिसेंटली, हो सकता है मई में या आगे चल के जो प्लानिंग चल रही है, हाँ कि जी। हम लोग यहाँ से अगर कोई 3-4 या मतलब 5 साइकिलिस्ट तैयार होते हैं इंडिया में, हाँ जी। हम यहाँ से, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो टूरिज्म है, टूरिज्म है, जो टूरिज्म, हाँ जी। 3 डिपार्टमेंट के सपोर्ट में हम उज्बेकिस्तान जाएंगे 5 पर्सन, पूरा उज्बेकिस्तान ट्रेवल करेंगे। फिर वहां के 5 पर्सन को हम इंडिया लाएंगे, इंडिया ट्रेवल करके उनको बताएंगे क्या एग्रीकल्चर है। तो हमारा एक एग्रो टूरिज्म भी बढ़ेगा, स्पोर्ट्स भी बढ़ेगा, और साथ में हमारे बायलैटरल प्रोजेक्ट बहुत अच्छे होंगे बहुत कंट्री टू बढ़िया, बहुत कंट्री। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। बहुत अच्छी बात आपने कही। एक एक पंथ दो काज, पर मैं यहाँ पे कहूँगा तो यहाँ पे तो आप बहुत सारे काम कर रहे हैं। सर, अभी और जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताशकंद में हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने हाँ जी। जो आखिरी सांस ली थी, वो एक बहुत, एक मतलब मेरे को दिल से, मतलब जब मैं गया था तो मैंने ताशकंद में सबसे पहले वही डिमांड की थी कि मुझे वो जगह पे जरूर जाना है। हाँ जी। तो सबसे पहले हम, जैसे ताशकंद हमारी फ्लाइट लैंड हुई आफ्टरनून में, हाँ मैंने जी। तुरंत उनसे कहा कि सर मुझे वो जगह जानी है। तो तुरंत उन्होंने तुरंत लंच भी, मैं बोला सर लंच भी हम कर लेंगे, कोई नहीं, आप वहां पहले ले चलो। हाँ जी। हमारी जर्नी वहीं से स्टार्टिंग हुई थी। और वहां स्टार्टिंग, जब मैंने वहां पे नमस्ते किया, मैंने वो फोटो शेयर किया, हाँ तो जी। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जिस कॉलेज से मैं पढ़ा था 1980 में, वो क्या बोलते हैं, जो के एफ रुस्तम जी सर, जो हमारे पहले डीजी थे बीएसएफ के, हाँ जी। उनके जो बेटे हैं, उनके जो पुत्र हैं, साइरस रुस्तम जी, जो अभी कनाडा में हैं, हाँ तो जी। उन्हीं के, जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 में जब बीएसएफ खड़ी हुई थी, हाँ तो जी। उसकी जो कमान थी हमारे साइरस रुस्तम जी सर के जो फादर थे, हाँ जी। बीएसएफ के पहले डीजी के एफ रुस्तम जी सर को दी थी। ओके। और इसीलिए उन्होंने जब अपने स्कूल के ग्रुप में देखा तो शेयर किया इस फोटो को। हाँ। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के जो बेटे हैं, जो और बोलते ग्रैंडसन है जो उनके, हाँ जी। उनका वो देखने के बाद तुरंत मैसेज आया कि नीरज जी, मैंने मतलब दिल खुश हो गया कि हमारा एक इंडियन पर्सन मेन स्ट्रीट के बीच में जाके वहां नमस्तक हुआ। और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारा इंडियन वहां जाके इस चीज के, मतलब वो एक प्राउड भी फील होता है और अच्छा भी लगता है। और नीरज जी, आज ये हमारे लिए भी खुश नसीबी है, हमारे दर्शकों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए, कि आप ऐसी जगह गए और आज हम उनकी बातें सुन रहे हैं। मैं खुद भी आपसे बहुत प्रभावित हूँ कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, और साथ ही श्रोतागण और हमारे दर्शक भी आपसे काफी प्रभावित है। आप ऐसी जगह जाके आए, और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनको आपने वहां पे श्रद्धांजलि दी, वहां जाके उनको नतमस्तक हुए। हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है ये। और बात को जारी रखेंगे। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने जो साइकिलिंग है, साइकिलिंग और खेती बाड़ी और जैविक खेती, यह बहुत ही अलग अलग चीज है, पर आपने इस पे कैसे तालमेल बैठाया और घर वालों को कैसे राजी किया कि आप इस काम में लगना चाहते हैं, और घर वालों ने क्या विरोध किया या आपका सपोर्ट किया, ये थोड़ा हमारे दर्शक और श्रोता जानना चाहते हैं। सर, एक्चुअली मैं बताता हूँ, जब मैंने ड्रॉप आउट किया था ना, तो मेरे फादर साहब बल्कि खुश हुए थे, अच्छा। और उन्होंने पार्टी दी थी कि ओके। मेरा मेरा बेटा डिसीजन लेने लग गया। बहुत बढ़िया, बहुत नहीं बढ़िया। तो 4 साल बाद ये किसी रिज्यूमे बना के किसी नौकरी में काम करता, और नौकरी के बाद फिर ये थोड़ा सा और कोई 5-10 पहचानता भी साल, नहीं आपको। आज जो 5-10, पहचान है आपकी दुनिया भर में पहचान है। आप किसी एक छोटे संस्थान में बैठे होते या कहीं गवर्नमेंट जॉब में बैठे होते और आपको पड़ोसी भी नहीं जानता, पर जी, आज आपको पूरी दुनिया जानती है। सर इसका सीधा जागता एग्जांपल कोविड है। कोविड में क्या हुआ, हाँ जी। दुनिया को ये टेंशन थी मेरी पीएचडी 3 साल की हो गई, 1 साल बची हुई है। किसी को ये टेंशन थी मेरा रिटायरमेंट इतने साल को, पेंशन आएगी कि नहीं सही आएगी। बात है, सही किसी बात। को ये था कि मैं रिटायरमेंट में ये प्रोजेक्ट कर पाऊंगा। मेरे को कोई टेंशन नहीं थी, मेरे को ये था चला गया तो चला गया, कोई दिक्कत नहीं, जो करना था वो कर दिया। अब क्या, वो होता है ना कि जो करना कर दो, कल की क्या सोचना, कल का सवेरा देखे या न देखे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं इस चीज को, जब हमने, मतलब जो आप ये बता रहे हैं ना कि हम लोग, मतलब इस चीज पे जो आप बात कर रहे हैं कि हम्म। टेंशन
स्टूडेंट में बहुत वो रहता है, क्योंकि जो आपने, मैं आपको बताऊं, आपको बताना चाहता हूँ, जो 1,11,111 किलोमीटर का हमारा कंसेप्ट है, हाँ जी। उसके पीछे भी एक फैक्ट है। हाँ जी। उसके पीछे ये फैक्ट है कि जब स्टूडेंट कोई भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी करता है, हाँ जी। तो उसके माइंड में ये रहता है कि मेरे को 6 डिजिट में तनख्वाह लेनी है। हाँ, आमतौर पे सबकी मन की इच्छा यही रहती है। जी, तो उनके लिए ये है कि डिजिट सेम है, नजरिया अलग है। किसी के लिए वो अपने लिए है, किसी के लिए किसी के लिए। मेरे लिए ये नजरिया देश की सेवा के लिए चलेगा। ग्रेट, ग्रेट। तो इसीलिए इससे हमें एक पता चलता है कि हर डिजिट का अपना अपना नजरिया है, डिपेंड करता है कौन सोच रहा है और कैसे सोच रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और चलते-चलते आप हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो श्रोतागण हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? और एक रोचक कोई आपका इंसिडेंस, आप पूरे भारत में भ्रमण किए, उस समय कोई ऐसा रोचक इंसिडेंस हुआ हो आपके साथ? सर, रोचक तो मेरा ये रहा कि राजस्थान गया था मैं, हाँ जी। 1 महीना रहा था। हाँ जी। जिसके भी घर पे जाता किसान भाई के, या जिस भी इंस्टीट्यूट में जाता, तो 30 दिन मेरे को दाल बाटी चूरमा मिला था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मतलब इतना ट्रेडिशनल, मतलब एक होता ना अतिथि देवो भव, हाँ, 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 वो हाँ। मुझे ऐसा लगा कि देखो, मेरे को सही बताऊं, इस देश में मतलब ऐसा काम करके ये लगा कि अगर आप करना चाहते हो ना, आपको पैसे की तरफ नहीं सोचना चाहिए, आपको किसी नहीं, आप काम करने लगो। पूरी दुआ होता है ना कि जब आप किसी चीज को मन से करने लगते हैं, तो खुदा और कुदरत और भगवान सब आपके सब सब साथ होते साथ में। हैं, नेक काम में सब साथ होते हैं। और आप बस। जब भ्रमण पे थे तो बहुत सारे पद्मश्री जो विजेता हैं कृषि में क्षेत्र में, वो सब आपको मिलने आ रहे हैं, जी। तो कितनी गर्व की बात है। जैसे हुकुमचंद पाटीदार सर हुआ, उसके बाद जगदीश पारिक जी हुए, हाँ, और जो ऑर्गेनिक फार्मर है, उसके बाद हेमताराम बाम्बू जी हुए, उसके बाद सुंदरलाल वर्मा जी हुए। ऐसे बहुत सारे पद्मश्री हैं जिनसे मैं, मतलब सब मेरे को इस यात्रा के कारण ही मिला हूं मैं। सही नहीं बात तो है। मुझे शायद, आज मैं कई बार कहीं डिस्कस भी करता हूँ ना, हाँ तो जी। पद्मश्री के बारे में, तो कोई कोई कहते हैं भाई, हमने तो सिर्फ पद्मश्री सुना है। हाँ, लेकिन बोला, सही जितने बात। मेरे फ्रेंड के नाम हो उतने तो तेरे पद्मश्री हो गए, तेरे पास कॉन्टेक्ट डिटेल उनके तो कॉन्टेक्ट में है। तो सही वही बात है। बात है ना कि हम जब काम करने लगते हैं ना, तो कोई, मतलब आपके लिए कोई है ही नहीं। मतलब हम जो सोचते हैं ना कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम हाँ, प्रॉब्लम हाँ। कुछ नहीं है। मेन बात, आप दिल से कितना कर रहे हो उस काम को। आप आपके दिल से कर रहे हो। और दूसरा क्या है, जब नेक काम करते हो तो लोग आपसे जुड़ते हैं और एक कारवां बन जाता है। शुरुआत आपको अकेले को करनी पड़ती है। सर, मैं बताना और चाहता हूँ, जब मेरे पास स्टार्टिंग हुई थी यात्रा 2019 में, हम्म। मेरे पास 7,000 की मैंने साइकिल खरीदी थी। हाँ जी। उस साइकिल इसलिए खरीदी थी क्योंकि जेब में पैसे नहीं थे, सीधी बताऊं। अच्छा, अच्छा। जो होता है ना कि बाइक से, मेरा साइकिल एक ऐसा एग्जाम्पल था जिसपे मैं ये चाहता था कि मैं अगर किसी इंसान से मिलूं, हाँ तो जी। वो कि इंसान जेब देख के ना मिले। सही बात है। क्या होता था, अभी हम जितनी भी कोई भी चीज है, अगर मैं बाइक से जाऊंगा तो किसान में से प्रॉब्लम होगा, तो मेरे को एक दिन चला जाऊंगा, 2 दिन चलाऊंगा, तीसरे दिन में पेट्रोल का खर्चा और जेब देखूंगा। सही मतलब बात है। किसान, मैं देखता हूँ यार, किसान पहले ही प्रॉब्लम है, उससे जाके मैं बोलूं भाई मेरे को कंसल्टेंसी चार्ज दे, वो और परेशान हो जाएगा। सही बात है। सही बात है। इसीलिए मैंने साइकिल इसलिए चुना कि अगर पंचर हो जाता था तो ठीक है, 10-20 रुपए का अपनी जेब से लगा दिया, लेकिन सामने का सोल्यूशन तो होता था कि भाई अगले को फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन उसी चीज में ये था कि फिर उसको धीरे धीरे करते साइकिलिंग को का, जब मैंने 2020 में नई साइकिल लेने की सोची थी कि मैं लॉन्ग रूट पे करूंगा, हाँ जी। तो मैंने सबके साथ डिस्कस किया, तो सबने कहा नीरज, अगर तूने देखो ईमानदारी से किया और जो काम किया है, अगर देश उस काम को चाहता है, हाँ तो जी। पक्का तेरे को सपोर्ट करेगा, नहीं तो तू क्यों फालतू में घूम रहा है। हाँ जी। जब मैंने देखा तो आप मानेंगे नहीं, 1 महीने के अंदर, 20 दिन के अंदर, मेरे को पब्लिक ने 1 लाख रुपए का, 1 रुपया, 11 रुपए, 21 रुपए करके डोनेट किया था। एक बहुत लाख बढ़िया। रुपया सिर्फ नेक काम किसके के लिए कि लिए। आप साइकिल की खरीदिए, आप साइकिल लीजिए, आपको जो सपोर्ट चाहिए हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरे को लास्ट में हाथ जोड़ के यही कहना पड़ा, सर बस अब रुक जाइए, अब मैं, अब किसी का नहीं, मेरे को बैंक में जाके स्टॉप कराना पड़ा पेमेंट। सही बात है। और नेक जी काम के लिए आप देखेंगे तो भारत में नेक काम करने वालों के सर, सपोर्ट में कई जनता बहुत सारे उमड़ ऐसे जाती है, सर, सैलाब आ जाता है। बहुत सारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट ऐसे हैं, जिंदगी जी लेते हैं 40-40 साल की, 30-30 साल की, हाँ जी। इंटरनेशनल डेलीगेशन जाने का मौका नहीं मिलता, रिज्यूमे सही बना बात है। देते हैं। सही बात है। मेरे को भी 1-2 साल के अंदर, जिसके पास ना बीएससी एग्रीकल्चर, ना एमएससी, ना पीएचडी, और एक इंटरनेशनल डेलीगेशन होके जाके आना, फिर उसके बाद रिपीट टू रिपीट रहना। और अभी करंटली मोर देन 15 यूनिवर्सिटी का मैं एज ए रिसोर्स पर्सन हूँ। बहुत रिसर्च बढ़िया। पेपर भी मैं लिखता हूँ, कमेटियों में भी हूँ, रिसर्च एडिटर में। और जैसे कि मैं, आपने देखा आपका होगा, दूरदर्शन के ऊपर अभी 2020 के अंदर आपकी सक्सेस स्टोरी। या सक्सेस स्टोरी, बेस्ट मोटिवेशन स्टोरी अवार्ड भी मिला है। हाँ अभी जी। आपने देखा होगा, रिसेंटली कल ही मेरे को डॉक्टर ए के यादव जी, जो अभी कृषि मंत्रालय में आईएनएम डिवीजन में सलाहकार है, हाँ जी। एनसीएफ के डायरेक्टर थे, और एपीडा कमेटी के बोर्ड कमेटी, जो इंडिया में पीजीएस को लेके आए हैं, उनके हेड रह चुके हैं वो। उन्होंने भी इस चीज का अप्रिशिएशन किया। डॉक्टर गणेश जी, जो एनसीएफ के डायरेक्टर हैं, हमारे जो डीजी हैं त्रिलोचन महापात्रा जी आईसीआर के, उसके अलावा हमारे जो एक्सटेंशन के डीडी जी है, सब इस चीज को, मतलब सबने साथ दिया। मैं ये नहीं, जो कहते हैं ना कोई साथ, मैं ये कहता हूँ,
अभी तक मुझे कोई ऐसा पर्सन नहीं मिला जो ये कहे, जो जिसने इस यात्रा को सपोर्ट ना किया हो। अभी तक जितने मुझे मिले सबने मेरी इस यात्रा को, और मेरी नहीं पूरे भारत की जो यात्रा है कैंसर बहुत मुक्त बढ़िया, भारत बहुत बढ़िया। बनाना है, सबने सपोर्ट किया इसे। और आज कैंसर दिवस है, और जी इस पे आप हमारे जो किसान भाई हैं और श्रोतागण हैं, दर्शक हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे शॉर्ट में? सर, मैं जो कैंसर दिवस है, इस पे ये जो दिवस बनाया जाता है, ये इसलिए बनाया जाता है कि कम से कम एटलीस्ट एक दिन हम लोग थोड़ा कैंसर को लेके एक बार सब मिलके इसको सोचने पे मजबूर हो जाए पूरा दुनिया। हाँ जी, तो इसमें क्या है, मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे हम एक फैमिली डॉक्टर बनाते हैं, हाँ जी, ऐसे ही हम एक फैमिली फार्मर कंसेप्ट को अप्लाई करें, और हम अपने नियर एंड डियर जो भी हमारे आस पड़ोस में किसान भाई हैं हाँ जी, उनसे मिले, और जैविक रासायनिक मुक्त भोजन, हाँ जो जी। भी कीटनाशक मुक्त जैविक खेती द्वारा किया हुआ है, नेचुरल खेती द्वारा या कुदरत खेती द्वारा जो भी खेती किया हुआ, एक कैंसर रासायनिक मुक्त भोजन को अपनी दिनचर्या में अपनाए, और जितना हो सके रासायनिक मुक्त जो जो मतलब होता है कि विदाउट पेस्टिसाइड, और जो भी नेचुरल चीज को एडॉप्ट करें, जिसके कारण ये कैंसर जैसा जैसी कि जो हमारे महामारी पूर्वज है। करते आए थे, जैसा कि हमारे या पूर्वज करते आए थे। सर, सबसे बड़ी गर्व की बात बताऊं, मैंने राजस्थान की यात्रा में देखा कि राजस्थान में हर गांव में 80-90 एज के पर्सन है, बुजुर्ग। हाँ जी, लेकिन आप हरियाणा पंजाब में चले जाओ, आपको पंजाब या कहीं भी, आपको दिल्ली या सिटी में आ जाओगे तो 70 साल का भी, 70-80 साल का आपको बुजुर्ग नहीं मिलेगा। ये सब खान-पान का असर है। ये खान-पान खान पान अच्छा, का। और मैं, शुद्ध और हवा। जो जो हमारे नागरिक है, भारत नागरिक, उनको मैं, श्रोताओं को कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा मोटे अनाजों को भी अपने, मल्टीग्रेन जिसको हम कहते हैं, हाँ जी, हाँ जी। बाजरा। आज बाजरा पूरा हमारा विलुप्त हो गया है, मक्का विलुप्त हो गया है। इनको भी अपने खाने में शामिल करें। हाँ, बहुत इनको अच्छी। शामिल करें, और हाँ जी, मतलब जितना हो सके हम उनको एडॉप्ट, मतलब उनको यूज करें, हमारे देसी चीज, पुरानी चीजों को। पहले के टाइम में कोई रिश्तेदार आ जाता था, हम खाली उबले हुए आलू में प्याज डाल के सब्जी खिला देते थे। लेकिन आज आप प्याज पूरा, खाली प्याज भी खिलाओगे तो उसमें वो स्वाद ही नहीं रहा। हाँ जी, टेस्ट नहीं है। जब आप पहले तो हम जैविक खेती प्याज। जी करेंगे तो सारे जी चीजें अपने आप स्वाद भी डेवलप होता है, और साथ ही अपना जो जमीन बंजर हो रही है वो भी सुधरेगी। और नीरज जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। आप साइकिलिंग करके पूरे देश में, न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी जाके अच्छा लोगों को जो आप दे रहे हैं संदेश, जैविक खेती करो, जैविक चीजों का सेवन करो, और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कैंसर जैसी बीमारी से कैसे बचाव किया जा सकता है उसके लिए आप प्रेरित कर रहे हैं। और आज कैंसर दिन दिवस है, और आज आपसे बात करके हमें काफी अच्छा लगा, और करते हैं अब आपका धन्यवाद। 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 सर, मैं बस यही कहना चाहता हाँ, हूँ, जो बोलिए। कोई अगर किसान भाई जुड़ना चाहे वो मेरे से जुड़ भी सकता है। आपके नंबर फेसबुक बोल या सोशल, दीजिए। 8962955685, ये मेरा मोबाइल नंबर है। इसके अलावा फेसबुक पे द बाइसाइकिल मैन ऑफ इंडिया के नाम से पेज है, अकाउंट है। कहीं से भी जुड़े, मेरा ये उद्देश्य है कि हम लोग उस पे क्या है, ऑर्गेनिक को लेके हमारे भारत सरकार द्वारा जितनी ट्रेनिंग है, इंटर्नशिप कुछ भी होती है, हम लोग डेली अपडेट करते रहते हैं। वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इसको प्रमोट कर सके जन जन तक। तो हमारे किसान भाइयों को और श्रोताओं को, दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा कि दीपक जी ने जो बताया है वो नंबर और सारी जानकारी हम आपको उपलब्ध करा देंगे, और इनसे संपर्क करिए। और आने वाला जो भारत है वो ऐसा होना चाहिए, ऑर्गेनिक भारत होना चाहिए, और जिसमें स्वस्थ लोग स्वस्थ रहें, पहला सुख निरोगी काया। और इसी के साथ, इसी आशा के साथ हम इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम करते हैं। नीरज जी का धन्यवाद। 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 जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। वंदे मातरम।